आज जयपुर संभाग की महत्वपूर्ण नेताओं की संगठन और सत्ता से जुड़े हुए तमाम लोगों की बैठक थी। जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो हमें हाथ जोड़ो कार्यक्रम दिया 2 महीने का, उसके बारे में आगे किस प्रकार से कैसे काम करना है, क्या क्या हमारे मुद्दे हैं, किस तरीके से हम लोगों को घर घर जा कर के राहुल गांधी जी का संदेश देना है, सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं बतानी है, उसका लाभ कैसे मिले, केंद्र सरकार की विफलताएं बतानी है, हमने जो विकास के काम किए हैं वो हमको बताने हैं। इन सब चीज़ों के साथ साथ में सत्ता और संगठन के समन्वय के साथ में हम जो गुड गवर्नेंस हमारी रही है और जो हमारे कार्यकर्ता नेता जिस प्रकार से गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर के कार्यकर्ताओं से उनकी समस्याएं पूछेंगे, उनके समस्याओं का समाधान करेंगे और उनके बीच में जाकर के जनसुनवाई करेंगे। चूँकि यहाँ हमारी सरकार है तो लोग अपेक्षा करते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान हो, उस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। एक जो 15 किलोमीटर चलने वाली बात है, जो जयपुर संभाग था उसमें आज चूँकि प्रभारी जी आए हुए थे तो ये 29 को चलेंगे, बाकी 28 को लोग चल रहे हैं। इसका हम लोग इनसे फीडबैक ले रहे हैं। जो संगठन में नई नियुक्तियां ब्लॉक अध्यक्षों के रूप में हुई है उनसे हम लोग चर्चा पहले भी की थी, आज भी हमने चर्चा की है। कुछ लोगों से, जितने लोगों ने सुझाव देने चाहे उनसे सुझाव मांगे गए हैं। जो उन्होंने कोई समस्या बताई है, सरकार से संबंधित बिजली के मामले में कोई बात कही है या दूसरी कोई अपना सुझाव दिया है, उसको हमने लिखा है। कल अजमेर पूरे संभाग के अंदर जो लोग आए थे उन्होंने जो सुझाव दिए उसके ऊपर चर्चा की है। कल रात को माननीय मुख्यमंत्री जी से हम उनका स्वास्थ्य लाभ जानने के बारे में गए थे तो उनको जो कल का फीडबैक था वो हमने दिया है कि किस प्रकार से लोग क्या चाहते हैं और किस प्रकार उनकी क्या समस्याएं हैं, जिसके ऊपर भी उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम लोग बजट में और बजट के अलावा भी सरकार में उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तमाम कार्यकर्ताओं में एक जोश है राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद में, और सब लोग ये चाहते हैं कि जब राहुल गांधी 3700-3800 किलोमीटर पैदल चल करके देश के मुद्दों को, लोगों को सुन सकता है, उसकी समस्या समाधान के लिए आवाज़ बुलंद कर सकता है, तो हम हमारे गांव ढाणी में, वार्ड में, मोहल्ले में जाकर के क्यों नहीं सकते। निश्चित रूप से शादियां काफ़ी थी, थोड़े कुछ लोग नहीं आ पाए, उनसे हम लोग व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे। जिसका उचित कारण होगा कोई बात नहीं, दोबारा आएंगे, लेकिन जिनका उचित कारण नहीं होगा उनको हम लोग जरूर आगाह करेंगे कि जो भी संगठन का कार्यक्रम हो उसमें आप 100% उपस्थित रहें, और जो संगठन एआईसीसी या पीसीसी जो कार्यक्रम देता है वो सब कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को करना पड़ेगा। जब राहुल गांधी जी 3800 किलोमीटर चल करके इतनी बड़ी तपस्या कर सकते हैं जो दुनिया में किसी ने नहीं की, तो हमारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी जी के पद चिन्हों पे चल करके जनता के बीच में जाना ही होगा, जाना ही होगा, जाना ही होगा। और जिसको नेतागिरी करनी होगी, जिसको चुनाव लड़ना होगा, उसको पूरी तरीके से संगठन के हर कार्यक्रम में पूरी सक्रियता के साथ में भाग लेकर के उसको पूरा करना पड़ेगा और जनता के बीच में जाना पड़ेगा। निश्चित रूप से हमें पूरी उम्मीद है और 100% मैं कह सकता हूं कि जो गुड गवर्नेंस सरकार ने दी है, जो फ्लैगशिप योजनाएं हमारी सरकार की हैं, उसका लाभ आम जनता को मिल रहा है और जनता से एक आवाज़ आ रही है कि हाँ, निश्चित रूप से अब की बार हम कांग्रेस को दोबारा 2023 में सत्ता में लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बिखरी पड़ी है, टूटी पड़ी है, आपस में इनके इतने झगड़े हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। और आज मोदी जी आए, मोदी जी ने 1 रुपये की घोषणा नहीं की, न ईआरसीपी का जो मुद्दा था उसके ऊपर उन्होंने अपनी बात रखी। 2 बार यहाँ पहले चुनाव से पहले कह के गए थे, आज उन्होंने उस बात को नहीं किया, जबकि यही इलाका है भीलवाड़ा और 13 जिले जिसमें ईआरसीपी के लिए लोग मांग कर रहे हैं और उनका हक है जो लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और जिस पार्टी ने आरक्षण के मामले में गुर्जरों की हत्या कर दी, वो गुर्जरों को कमल के निशान के उत्पत्ति बता करके उनके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। देश के प्रधानमंत्री को
आज यहाँ पर देवनारायण भगवान के आए तो उनको एक ऐसी घोषणा करनी चाहिए थी कि जिससे आने वाले भविष्य में उसको याद किया जाता। आज हमारी सरकार ने, कल मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की, लोग बरसों तक याद रखेंगे कि हाँ, सम्मान दिया है कि सार्वजनिक अवकाश की घोषणा थी। इन्होंने तो कमल से नाता गुजरों का जोड़ करके और ये कह करके, मैं पहले भी कहता था, आज भी कहता हूँ, ये केवल वोट की और सत्ता के लालची लोग हैं और सत्ता की प्राप्ति के लिए ही केवल काम करते हैं। देश के लिए या किसी समाज समुदाय के लिए या विकास के लिए काम नहीं करते हैं। ये आज साबित देश के प्रधानमंत्री जी ने कर दी। हमारे प्रभारी महामंत्री, जो हमारे प्रभारी जी हैं रंधावा साहब, वो हर संभाग में जाना चाहते हैं, हर जिले में जाना चाहते हैं, हर वर्कर को सुनना चाहते हैं और वर्कर से सीधा संवाद करना चाहते हैं और कार्यकर्ताओं और नेताओं को सीधी जनता से संवाद के लिए विशेष रूप से इन्होंने जो जोर दे रखा है। मैं समझता हूं एक ऐसे प्रभारी हैं जो कार्यकर्ताओं की आवाज़ बन करके कार्यकर्ता का मान सम्मान हो, कार्यकर्ता का किस प्रकार से उनकी सुनवाई हो, उसका सम्मान हो, इसके ऊपर पूरा जोर देते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के संगठन को इससे मजबूती मिल रही है कि एक ऐसा प्रभारी जो कार्यकर्ता की बात करता है, जो कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की और उसके काम की बात करता है, उससे सीधे जुड़ाव की बात करता है, तो इससे हमें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और निश्चित रूप से जब गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, मुख्यमंत्री जी अच्छी योजनाएं ला रहे हैं और हमारी प्रभारी जी इतनी कार्यकर्ता और जो हमारा वर्कर है उसके सम्मान की और उसके समस्या के समाधान की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से सत्ता और संगठन में समन्वय के साथ में हम 2023 में पुनः आएंगे। मैं आदरणीय प्रभारी साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखेंगे। आदरणीय रंधावा साहब।